गुडनेस टू यू। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत प्यार करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अभी जिस तरह आप सब जान रहे हैं, अभी हम रोमन्स की स्टडी पे चल रहे हैं, इंडक्शन क्लास है और कभी कभी हम डीप रेवलेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट्स जो है मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा अलग से बनाई हूँ, चूँकि मैंने यूट्यूब में बनाया हुआ है, पर फिर भी बहुत डिमांड के हिसाब से मैं आपके लिए स्पिरिट सोल बॉडी को आपके लिए समराइज़ करने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि आप जिस तरह बाइबल पढ़ रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एक कंसेप्ट है जिसे हमको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आपका कुछ पार्ट एटलीस्ट आपका जो है वो सॉल्व हो जाता है अंडरस्टैंड होने के लिए। बाकी तो होली स्पिरिट जो है अपना काम करता है, वो बहुत परफेक्ट करता है, हम नहीं उसको सिखा सकते। लेकिन कुछ कंसेप्ट जो होती है हमको समझनी होती है, वो है स्पिरिट सोल बॉडी। तो इसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ह्यूमन जो है 3 थिंग्स से बना होता है और गॉड का कंसेप्ट है हर चीज़ों को 3 करके बनाता है, जैसे फादर सन एंड होली गोस्ट। ठीक है, आप देखेंगे लिक्विड मैटर एंड गैस, ये सब चीज़ें अलग अलग 3 का कंपोनेंट गॉड बनाता है। तो इसी प्रकार से ह्यूमन फॉर्म को गॉड ने जब क्रिएट किया था तो 3 कंपोजिशन में बनाया, सोल, ठीक है, स्पिरिट, बॉडी। तो अब ये मैं आप लोगों को इसलिए कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हम जब बाइबल पढ़ते होते हैं तो हमको अपनी अप्रोच चेंज करनी होती है। एक स्पिरिचुअल अप्रोच होता है, एक फिजिकल अप्रोच होता है, सोलिसिकल अप्रोच होता है। तो हमको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले बेसिक फंडामेंटल है, जब हमको पता चलेगा तो हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हम अपने आप को मैप कर पाएंगे कि हम इस ब्लूप्रिंट में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो मैं आप लोगों को स्पिरिट, सोल और बॉडी को जो है सिंपल लैंग्वेज में ईजी तरीके से अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगी, डीप में नहीं जाऊंगी ताकि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रहे और आप सीखें। तो आत्मा का जो मतलब होता है, स्पिरिट जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे अंदर का हिस्सा होता है और ये इसका जो फंक्शन क्या है कि ये गॉड से कनेक्ट रहता है, गॉड से कनेक्ट करता है ये स्पिरिट वाला पार्ट। और नॉर्मल समझ करें तो ये स्पिरिट जो है गॉड कॉन्शियस होता है। गॉड कॉन्शियस मतलब गॉड के बारे में जानकारी को अपने ऊपर रखता है, ये आत्मा का काम है, स्पिरिट का काम है। दूसरा जो हम कहते हैं सोल, जिसको हम मन बोलते हैं, बोल सकते हैं, प्राण बोल सकते हैं, ये अंदर की पर्सनालिटी होती है मेरे प्रियो। ये अंदर की जो पर्सनालिटी होती है उसका ये है कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या डिसाइड करते हैं, ये इसके ऊपर आपको दिया हुआ होता है मेरे प्रियो। और क्या होता है कि इसका जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपका माइंड, आपका इमोशन, आपका विल, ये मन वाले पार्ट में रहता है जिसको हम सोल बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। तीसरा जो हिस्सा है वो है बॉडी, जिसको हम शरीर है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, फिर भी आपके लिए समझ के लिए बताती हूँ कि ये बाहर का फिजिकल पार्ट है जिसके द्वारा हम दुनिया के साथ जुड़ते हैं। तो दुनिया के साथ हम कैसे 5 अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 सेंसेस के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं और ये वर्ल्ड कॉन्शियस होता है। ठीक है, सो अगर इनको शॉर्ट में अगर कहूँ तो ये बॉडी वाला ये आउटर वर्ल्ड कॉन्शियस है, ये वर्ल्ड कॉन्शियस है। और जो स्पिरिट है, जो हमको सबसे अंदर पार्ट है, दिखाई नहीं देता, वो गॉड कॉन्शियस है, गॉड के वर्ल्ड के में। और जो बीच वाला पार्ट है ये आपका माइंड है, इमोशन है और आपका विल है मेरे प्रियो। और ये अगर कहूँ यही आपकी पर्सनालिटी है मेरे प्रियो। तो ये आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने बनाया हुआ था और मैं कोशिश करूँगी कि आप जो है इन चीज़ों को जो बाइबल में मेंशन है इस वाले वे से आप अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो परमेश्वर आपको बहुत 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 ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।